हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 400 रुपए तक पहुंचा दी। रात गई पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से रद्दोबदल। पेट्रोल 6 रुपए 51 पैसे महंगा, नई कीमत 399 रुपए 86 पैसे फी लीटर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 19 रुपए 39 पैसे इजाफा, अब 399 रुपए 58 पैसे फी लीटर में मिलेगा। नोटिफिकेशन जारी, रात 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक हो गया। अवाम का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने पर मिला जुला रद्दअमल। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। विफाकी हुकूमत का मौशी तौर पर कमजोर तबके को रिलीफ की फराहमी जारी रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने मोटरसाइकिल सवारों, पब्लिक और गुड ट्रांसपोर्ट के लिए सब्सिडी में 1 माह की मजीद तौसी कर दी। बसों और माल मरदार गाड़ियों के किरायों में इजाफे को रोकने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, आम आदमी को रिलीफ फराहम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। किसी भी सूरत आवाम को तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। दुआ गो है खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम आए। पंजाब और सिंध के वज़ीर आला ने भी मोटरसाइकिल मालिकान के लिए टारगेटेड फ्यूल सब्सिडी में तौसी कर दी। उधर वजारत पेट्रोलियम का मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन बंद करने का फैसला। घरेलू और कमर्शियल दोनों नए कनेक्शन नहीं लगाए जाएंगे। नए कनेक्शन महंगी RLNG के दिए जा रहे थे। आपने हॉर्मुज़ की नाकाबंदी जारी रखने का ऐलान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों को टॉप गियर लग गया। कीमतें 4 साल की बुलंद तरीन सतह पर 24 घंटे के दौरान $126 तक जाने के बाद वापस WTI के $109 से 106 पे आ गया, और जबकि बरतानवी ब्रेंट क्रूड 126 से $116 फी बैरल पर आ गया। मरबान क्रूड 113 से $109 फी बैरल पर आ गया। आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में इजाफे से अमरीका मुतासिर। अमरीका में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2022 की बुलंद तरीन सतह पर इजाफा। अमरीकी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मुताबिक पेट्रोल की औसत कीमत $4.30 फी गैलन हो गई। पेट्रोल की सबसे ज्यादा कीमत कैलिफोर्निया में $6 फी गैलन देखी गई। खित्ते में कशीदगी अरूज पर, जंग के बादल एक बार फिर गहरे होने लगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर मुख्तसर और ताकतवर हमलों की नई लहर का मंसूबा बना लिया। अमरीकी अखबार का दावा, हमलों का मकसद मुज़ाकरात में तातुल खत्म करना या जंग के मुकम्मल खात्मे से पहले ईरान को आखिरी फैसला कुन ज़र्ब लगाना हो सकता है। अमरीकी महकमा दिफा आज सदर ट्रंप को ब्रीफिंग देंगे। मुमकिन ऑप्शंस में मुख्तसर मगर शदीद हमले शामिल। आबना हॉर्मुज़ पर मुमकिन कंट्रोल और अफजूदा यूरेनियम को निशाना बनाने वाले खुसूसी दस्तों का मिशन शामिल होगा। ट्रंप ने आबना हॉर्मुज़ का नया नक्शा शेयर कर दिया। नक्शे में आबना हॉर्मुज़ को आबना ट्रंप का नाम दिया गया। सेंटकॉम ने डार्क ईगल मिसाइल मशरिक़ी वस्ता भेजने की दरख्वास्त दे दी। खलीज में नया तूफान, ईरान का बड़ा ऐलान। एटमी प्रोग्राम का वैसे ही दिफा किया जाएगा जैसे अपनी सरजमीन, अपने पानी और अपनी सरहदों का दिफा करते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का 2 टोक ऐलान। आबी रास्तों पर दुश्मन की रुकावटें कम करने का अज़्म। यौम खलीज फारस पर पैगाम में कहा, यह पहला मौका नहीं कि गैर मुल्की लालचियों की आबना हॉर्मुज़ पर राल टपकी हो। 2 माह की जारत में अमरीकियों की शर्मनाक शिकस्त से खलीज फारिस और आबना हॉर्मुज़ में नया बाब रकम हुआ। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह खित्ते के ममालिक में अमरीकी फौजी अड्डे हैं। ये ठिकाने तो खुद को ही महफूज नहीं रख पाए, इन ममालिक को क्या महफूज रखेंगे। खलीज फारिस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, बहरी नाकाबंदी की किसी भी कोशिश का मुक़द्दर नाकामी होगा। ईरानी बंदरगाहों की राह में रुकावट डालने की कोशिश। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने तेल की कीमत $140 फी बैरल तक जाने का खदशा जाहिर कर दिया। इसका जिम्मेदार अमरीका को करार दिया। कहा, अमरीकी इंतजामिया को इस तरह के बेकार मशवरे स्कॉट बेसेंट जैसे लोगों से मिलते हैं। नाकाबंदी का मकसद ईरान में दाखिली तकसीम पैदा करना है। कौमी इत्तेहाद ही दुश्मन के अज़ाइम के खिलाफ वाहिद हल है। ईरानी नेवल चीफ ने खबरदार किया कि दुश्मन बहरा अरब से हॉर्मुज़ की जानिब थोड़ा भी बढ़ा तो सख्त रद्दअमल दिया जाएगा। ऐसा असलहा इस्तेमाल करेंगे कि जिससे दुश्मन कांप उठेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का अमरीकी सदर को जवाब। साथ ही ट्रंप की पुरानी वीडियो शेयर कर दी जिसमें ट्रंप ने गलती से आबना हॉर्मुज़ को आबना ट्रंप करार दिया था, फिर कहा था बड़ी गलती हो गई। अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीकी सदर आबना हॉर्मुज़ के लिए पेंटागन की घड़ी हुई इस्तिलाह के बजाय खलीज फारिस की दुरुस्त इस्तेमाल करें। ताहम हॉर्मुज़ को किसी और नाम से पुकारना वाकई संगीन गलती है।
अपने घर का ख्वाब पूरा करने के लिए वफाकी हुकूमत का अहम इकदाम। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। स्कीम की खुद निगरानी करने का ऐलान, बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत, गफलत पर वार्निंग दी। तकरीर से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, इतलाक इस्लामाबाद समेत चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। चेक वसूल करने वालों में गिलगित बल्तिस्तान और केपी के लोग भी शामिल हैं। पहले साल 50,000 घरों के लिए 321 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। आइंदा 4 साल में हमारा हदफ 5 लाख घरों का है। माहाना बुनियादों पर स्कीम पर अमल दरामद का जायजा लूंगा। तामीराती शोबे से ही मईशत का पहिया चलता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कर्ज हासिल करने वालों में चेक तकसीम किए। पाकिस्तान की तरफ से लाते ज़र 30 अरब 30 करोड़ डॉलर तक पहुंच गई। माली साल के इब्तदाई 9 माह में तजारती खसारा तकरीबन खत्म हो गया। मार्च के महीने में करंट अकाउंट 1.1 अरब डॉलर सरप्लस रहा। मशरक़ वस्ती में कशीदगी से तवानाई की कीमतों और सप्लाई पर दबाव जारी रहने का खदशा, महंगाई में मजीद इजाफा मुतवक्किल। वज़ारत खजाना ने मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया, पाकिस्तान माजी के मुकाबले में बैरूनी दबाव का मुकाबला बेहतर तरीके से करने की पोजीशन में है। 9 माह में IT एक्सपोर्ट्स में तकरीबन 20% इजाफा हुआ। बड़ी सनतों की पैदावार 5.9% इजाफा रिकॉर्ड। गाड़ियों की पैदावार 51%, जबकि ट्रकों और बसों में 78% इजाफा रिकॉर्ड। रिपोर्ट के मुताबिक ज़र मुबादला ज़खायर 20.6 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पाकिस्तान ने बहरी दिफाई तारीख में नया बाब रकम कर दिया। पाक बैरियर की पहली हंगोर क्लास आबदोज की चीन में कमीशनिंग मुकम्मल। ISPR के मुताबिक चीनी शहर सानिया में तकरीब का इनेकास, सदर आसिफ अली ज़रदारी मेहमान खुसूसी थे। खिताब में कहा, आबदोज हंगोर की शमूलियत पाक बैरियर की जिद्दत के सफर में तारीखी संग मील है। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के दिफा की सलाहियत रखता है। नेवल चीफ का कहना था, मुस्तहकम उसूलों पर मबनी बहरी निज़ाम को बरकरार रखने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से लैस बहरान अफवाज नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की तारीखी कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान अमरीका जंगबंदी में मदद की रूसी पेशकश यूक्रेन में जंग बंद करने से मशरूत कर दी। कहा, ईरान के साथ फोन पर मुज़ाकरात जारी हैं। रूसी सदर पुतिन से भी ईरान और यूक्रेन के मामले पर फोन पर बात हुई। ट्रंप ने दावा किया, पुतिन ने ईरान की जानिब से यूरेनियम अफजूदगी पर फिक्रमंदी का इजहार किया। रूसी सदारती मशीर के मुताबिक गुफ्तगू में सदर पुतिन ने खबरदार किया कि ईरान जंगबंदी नाकाम हुई तो इंतहाई संगीन नताइज सामने आ सकते हैं। ईरान के खिलाफ किसी भी जमीनी फौजी कार्रवाई को नाकाबिल कबूल और खतरनाक समझा जाएगा। सदर ट्रंप ने 1.5 घंटे से ज्यादा जारी रहने वाली टेलीफोनिक गुफ्तगू में पुतिन ने 9 मई को यूक्रेन से जंगबंदी करने की ऑफर कर दी। 9 मई को रूस नाजी जर्मनी पर सोवियत यूनियन की फतह का दिन मनाता है। इस्लामाबाद की बैंकिंग कोर्ट में बानी PTI के खिलाफ फॉरेन फंडिंग केस। बानी PTI के वकील का चैट GPT से मुआवनत का तस्करा, मौक़िफ़ इख्तियार किया। रजिस्ट्रार अभी तक चालान की स्क्रूटनी ही कर रहे हैं। स्क्रूटनी के बारे में चैट GPT से भी पूछा। प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक शाहिद ने कहा कि उन्हें मालूम नहीं कि खुसूसी अदालतों में चालान की स्क्रूटनी रजिस्ट्रार करता है। अगर चैट GPT का काम कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो इनको मैं क्या जवाब दूं? मैं यहाँ उन्हें समझाने नहीं आया। अदालत को बताया गया, फॉरेन फंडिंग केस के चालान की स्क्रूटनी का अमल जारी है, जबकि चालान ताहाल बाकायदा तौर पर पेश नहीं किया जा सका। बाद अज़ां अदालत ने केस की मज़ीद समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस। बानी और बुशरा बीबी की सजा मौतली की दरख्वास्तों पर समाअत। बानी PTI के वकील का पहले सजा मौतली की दरख्वास्त सुनने पर इसरार। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने कहा, तयशुदा उसूल है, अपील मुकर्रर हो जाए तो सजा मौतली गैर मौसर हो जाती है। हम अपील सुनने के लिए तैयार हैं। 2 या 3 हफ्ते में दलाइल देना चाहते हैं तो शेड्यूल आप बता दें, अपील सुन लेते हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा, 1 साल से ज्यादा हो गया, कोई एक रिलीफ तो आपकी अदालत से मिला नहीं। अदालत कल जेल हुकाम को बुला ले, जेल से वकालतनामे नहीं मिल रहे। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा, अदालत ने फैसला करना है कौन सी अपील पहले सुनी जाएगी। अदालत ने कहा, इस पर ऑर्डर जारी करेंगे। समाअत के इख्तिताम पर चीफ जस्टिस का सोहेल आफरीदी के लिए पैगाम। कहा, उनका गिला है कि सलाम का जवाब नहीं देता। वज़ीर आला KP को कहता हूँ, वालेकुम अस्सलाम। वज़ीर आला पंजाब का कच्चे में 23 अरब के तरक्याती मंसूबों का ऐलान। अपना खेत अपना रोजगार मंसूबा शुरू किया जाएगा। 14,500 एकड़ सरकारी अराजी लोगों को दी जाएगी।
स्कूल, अस्पताल, सड़कें और पुल बनाए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट और क्लिनिक ऑन व्हील्स भेजने का हुक्म भी दिया। कच्चे में ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों के लिए हार्ड एरिया अलाउंस की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, तरक्की और खुशहाली पंजाब के दूसरे लोगों की तरह कच्चे के हर फर्द का हक है। कच्चे को तरक्की देकर महफूज, मिसाली और बेहतरीन इलाका बनाएंगे। सीएम सिंध का खुसूसी बच्चों और ख़ानदानों की बेहतर निगहदाश्त का आज़म। खुसूसी बच्चों की तालीम और मुआवनत के निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने की हिदायत। हैदराबाद में तकरीब से खिताब करते हुए मुराद अली शाह ने कहा, सिंध में जामे तरक्की को फ़रोग़ देने की जानिब एक अहम कदम है। जामे तरक्की का मतलब हर फर्द को बाइख्तियार बनाना और तमाम खानदानों की मदद करना है। हैदराबाद चैप्टर डाउन सिंड्रोम का शिकार 7,000 अफराद को खिदमात फराहम करेगा। सांगड़, बतीन, मीरपुर खास, दादू, नवाब शाह के लोग मुस्तफ़ीद होंगे। मैंने कुर्सी के लिए लॉबिंग नहीं, मेहनत की। सीएम केपी का केपी असेंबली इजलास से खिताब। बोले, सूबे के अवाम के लिए सब एक पेज पर हैं। हम सब यकजा होकर एक पॉलिसी बनाएं ताकि सूबे में अमन व अमान कायम हो। विफाक को कई खतूत लिखे मगर जवाब नहीं मिला। हम अपने अवाम के लिए बात करेंगे, ना मानी गई तो अगला लाएमल तय किया जाएगा। हफ्ते के रोज ये जिरगा तलब किया गया है। सब सूबे के हुकूक के लिए बैठे।